बात होगी असम की, जहां मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कछार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के एक स्थान से 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के साथ भीतर छिपाकर रखी गई 1.5 लाख यावा टैबलेट जब्त कर लिए। जब्त की गई टैबलेट की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 45 करोड़ बताई जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक इसको माना जा रहा है। इस ऑपरेशन में पुलिस को बेहद चौंकाने वाला तस्करी का तरीका सामने आया। तस्करों ने ड्रग्स को छिपाने के लिए जिन 2 गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, उन्हें सामान्य रसोई गैस सिलेंडर की तरह सील कर रखा गया था ताकि संदेह ना हो। सिलेंडर्स को काटकर जब खोला गया तो उसके भीतर से लाल रंग की यावा टैबलेट की बोरियां जो है वो बरामद हुई। ये टैबलेट आमतौर पर पार्टी ड्रग्स के रूप में जानी जाती हैं और युवाओं में तेजी से फैल रही हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह खेप म्यांमार से शुरू होकर मणिपुर की राजधानी इंफाल से होते हुए असम के सिलचर और कछार जिले तक पहुंची थी। फिर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से पश्चिम बंगाल और बिहार तक ले जाने की तैयारी हो रही थी। ये पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसमें स्थानीय एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और सबका राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ये यावा टैबलेट क्या होती है? तो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि यावा, जिसका मतलब होता है कि पागलपन की दवा, यानी एक प्रकार की सिंथेटिक ड्रग होता है जो कि मेथामेफ्टामाइन और कैफीन से मिलकर बनी होती है। इसका इस्तेमाल शुरुआत में उत्तेजना और एनर्जी बूस्टर के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक बीमारी, मतिभ्रम यानी कि याददाश्त चली जाना, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियों को जन्म देती है। यह ड्रग खासकर कॉलेज और स्कूल के युवाओं को निशाना बनाकर बाजार में फैलाया जाता है। अब इस मामले में कछार पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एलपीजी सिलेंडर्स का उपयोग ड्रग्स छुपाने के लिए किया जा रहा है। हमारी टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की और 2 संदिग्धों को सिलेंडर्स को जांच के लिए जब्त किया। जांच के दौरान इन सिलेंडर्स को काटने पर उनके अंदर से बड़ी मात्रा में यावा टैबलेट्स मिली हैं। हमने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही असम सरकार ने नशीली दवाओं के खिलाफ वॉर ऑन ड्रग्स के नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। पिछले 2 वर्षों में हजारों लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप, लाखों टैबलेट्स, ब्राउन शुगर और हेरोइन की खेपें जो हैं वो बरामद की गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार कहा है कि असम को ड्रग मुक्त राज्य बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज है, लेकिन तस्करों के तौर तरीकों में भी बदलाव हो रहे हैं। अब नशीली दवाओं की तस्करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईटेक गैजेट्स, सीक्रेट कंटेनर्स और क्रिप्टो पेमेंट जैसे आधुनिक तरीकों से भी हो रही है। इसका मतलब यह कि यह केवल अपराध नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय संगठित माफिया का गढ़ बन चुका है जो कि पूरे उत्तर पूर्व भारत को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इस घटना से साफ है कि केवल पुलिसिया सख्ती से यह जाल खत्म नहीं होगा, बल्कि समाज के हर तबके को जागरूक होने की आवश्यकता है। अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, स्कूलों और कॉलेजों को नशा विरोधी अभियान चलाने होंगे और सबसे जरूरी लोगों को यह समझना होगा कि नशीली दवाएं केवल नशा नहीं बल्कि एक धीमा जहर है जो पूरी पीढ़ी को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। कछार में पकड़ी गई ये भारी मात्रा में यावा टैबलेट सिर्फ एक खेप नहीं बल्कि उस छिपे हुए युद्ध की झलक है जो आज नशे के खिलाफ चलाई जा रही है।